हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 की। आपकी लव लाइफ की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। तो धनु राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी नहीं पार्टनर की। और पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करने के बाद मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके पार्टनर का एक्शन होगा 16 से 31 जुलाई के बीच में। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये 16 दिन ये 15 दिन आपके 16 से 31 जुलाई आपके जाएंगे कैसे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स 16 से 31 जुलाई में आपके लिए क्या रहेंगी, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनु राशि के लिए 16 से 31 जुलाई के बीच में। द सन का कार्ड आया है धनु राशि आपके पार्टनर का। जजमेंट का कार्ड आया है। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सजिटेरियस, धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024। असेंडिंग, कैमरा, द स्नेक। ओके, देखिए धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मुझे आपको लेकर दिख तो पॉजिटिव रही हैं। अब पॉजिटिव बोलती है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आके आपसे बात कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आपको लेकर क्या सोच है उनकी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी तरफ से एक्शन क्या होगा वो मैं बाद में निकालूंगी। अभी फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है। सन का कार्ड है, पहले जुलाई के पहले 5 दिन यानी कि 16 से 20 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर अभी स्टार्टिंग में तो बड़ा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब पॉजिटिव होने का मतलब या तो आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं अगर वो पीछे नेगेटिव हो रहे थे, या फिर हो सकता है उनको एक उम्मीद किसी चीज़ की जागती हुई दिख रही है। जैसे होता है क्लैरिटी आ रही है उनको, जैसे कुछ चीज़ें उनको समझ आ रही है। अगर उनको पीछे कोई चीज़ समझ नहीं लग रही थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उनको खुद क्या करना है या उनको खुद के ऊपर शक थे, तो उनको ना मतलब एक क्लैरिटी होती हुई दिख रही है, उनको समझ आती हुई दिख रही है। जो एक अंधेरा था, एक धुंधलापन था, उससे उससे उनकी सोच परे हटती हुई दिख रही है। और देखिए एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ये भी बोलता है ये कार्ड। और ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, यानी कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। ये सन का कार्ड है, सिर्फ उनकी सोच में एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव बदलाव आता हुआ दिख रहा है। अब वो एक्शंस लेंगे नहीं लेंगे वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस रिलेशनशिप को लेकर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, समय बिताना चाहते हैं आपके साथ। और फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं वो, क्योंकि इसके नीचे ये भी कार्ड आया है प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो ये बोलते हैं कि आपके साथ एक यूनियन करना चाहते हैं। अगर पीछे इश्यूज चल रहे थे तो वो चाहते हैं कि आपके साथ एक रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए। देखिए ऐसा चाह रहे हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज़ें होती हैं। बट धनुराशि आपके पार्टनर, सॉरी हाँ धनुराशि मुझे आपके पार्टनर का जजमेंट का कार्ड ये बोलता है, भले ही वो पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन 21 से 25-26 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको एक तो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एक तो आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी हरकतों के ऊपर वॉच कर रहे हैं। दूसरा है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो पल आप दोनों ने बिताए या पास्ट में कुछ बातें आप दोनों के बीच में जो भी हुई हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही हैं, पास्ट की मेमोरीज के ऊपर फोकस कर रही है। या तो आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फोकस कर रहे हैं, या पास्ट का उनका कोई और रिलेशनशिप रहा होगा, या उनकी लाइफ में पास्ट की कोई पुरानी चीज़ कोई ऐसी रही होगी जिसको वो याद कर रहे हैं। और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपको भी याद करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ना अगर उनका कोई पुराना रिलेशनशिप रहा होगा धनुराशि, आपके पार्टनर का हो सकता है वो अच्छा ना रहा हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने ना रिलेशनशिप से पहले, पुराने वाले रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। और अदरवाइज ये कार्ड यही बोलता है कि आपको याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें, जो पुराने पल बिताए हैं उसको याद कर रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है धनुराशि आपके पार्टनर को 21 से 25-26 जुलाई के बीच में, लेकिन वो फैसला मुझे लगता है ले नहीं रहे हैं, यानी कि सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे होता है ना, इंसान एक फैसला लेता है, आगे बढ़ता है, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है, उसमें भी वो स्टक दिख रहे हैं। उनको समझ नहीं लग रहा वो किस चीज़ को एंड करें और किस चीज़ में नई शुरुआत करें, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ के पार्टनर, धनु राशि के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं।
कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, तो वो भी मुझे अभी स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रही है, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। और जो आगे का समय है ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि 25 जुलाई से 31 जुलाई लगा लो या 26 जुलाई से 31 जुलाई। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बोलता है आपके पार्टनर चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। पहला कार्ड भी ये भी आया था। तो देखिए, चीज़ें मुझे ज़्यादा ये दिख रही हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फिर से मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। और अगर पीछे चीज़ें खराब हो गई थी तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएँ, आप दोनों के में पैचअप हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, आप दोनों में फिर से बात हो जाए। तो वैसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, आपको लेकर एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी हैं। बट एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को ना, या तो देखिए द अदर वुमन लिखा है यहाँ पे इस कार्ड में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होती हैं, तो किसी और इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रह सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, हालांकि वो चाहते हैं चीज़ों को ज़रूर ठीक करना, बट उनको मन में ऐसा एक डर है कि चीज़ें अगर किसी लेवल पे अगर उन्होंने एक्शन लिया, अगर उन्होंने आगे बढ़े, अगर उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, तो किसी तीसरे इंसान के कारण, थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे अदर वुमेन लिखा है, तो हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि कोई फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। या तो धनुराशि, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है या कोई इंसान है, यानी कि इंसान इन द सेंस कोई फीमेल है, फीमेल कोई भी हो सकती है, या जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है, या उनकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, या फिर हो सकता है उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, उनकी कोई फ्रेंड है, कोई भी फीमेल के कारण उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं या होंगे, अगर उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। अदर वुमेन का कार्ड, या तो उनको लग रहा है उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, या उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में धनुराशि कोई फीमेल है जो इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे अदर वुमेन लिखा है, इसलिए मैंने बोला ये ज़रूरी नहीं है अदर वुमेन ही है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकते हैं, यानी कि किसी इंसान के कारण, थर्ड पार्टी के कारण कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, वो इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आपके पार्टनर धनुराशि आपकी तरफ आगे बढ़े, उन्होंने एक्शंस लिया, ध्यान से रीडिंग को सुना करो। आप लोग आधी अधूरी रीडिंग सुन लेते हो, जो आप लोग चाहते हो कि ऐसा हो जाए, आप लोग वो चीज़ें पिक करते हो, बाकी की रीडिंग सुनते नहीं हो ध्यान से। मैंने कमेंट सेक्शंस में देखती हूँ ना, तो पता चलता है। अब मैंने बोला कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि वो आके ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कोशिश करें, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर बहुत चालाकी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। उनके मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं, यानी कि वो अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ों को ठीक करेंगे, रिलेशनशिप को बेटर करेंगे, उनका खुद का क्या फ़ायदा है इस रिलेशनशिप में, इसके कारण वो आपके पास आएँगे। यानी कि उनका फ़ायदा कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे हो सकता है। हो सकता है आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, हो सकता है आपसे पैसों की चीज़ें पैसा चाहते हैं, या कोई और भी चीज़ उनको, जिससे उनको बेनिफिट हो। इसलिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाह रहे हैं। देखिए, एक प्यार ज़रूरी नहीं होता, प्यार प्यार वाला नहीं दिख रहा मुझे। प्यार एक होता है अट्रैक्शन दिख रही है, एक होता है कि अच्छा लगता है हमें ये इंसान, बट उनके मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा चालाक होंगे, क्लेवरली चीज़ों को डील करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए अगर आएँगे आपके पास, ये जो चीज़ों को ठीक करेंगे, तो वो मुझे चीज़ें ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि किसी लेवल पे चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं, फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। और किसी लेवल पे पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है कि जो पुराने पल आपके साथ बिताए, या पुरानी कोई चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन या तो किसी फीमेल के कारण या किसी इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, या फिर वो खुद ही, उनके मोटिव्स एंड टेंशन्स मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर के। अब हम देख लेते हैं, यानी कि मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं दिख रहे हैं, मतलब चीज़ों को आपके साथ तो अच्छा करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कमिटमेंट देना, लॉन्ग टर्म देना, उसको लेकर हो सकता है मोटिव्स एंड टेंशन्स आपके पार्टनर के ठीक नहीं है। तो धनुराशि, अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, क्या आपके पार्टनर का एक्शन होगा, क्या आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024 में। नो कॉन्टैक्ट वालों का धनु राशि के पार्टनर का कोई एक्शन होगा धनु राशि की तरफ, क्या वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स।
देखिए धनुराशि, यहाँ पे एक्शंस के कार्ड का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अगर एक्शन हुआ, क्योंकि ये पेज का कार्ड है, पेज का कार्ड बोलता है बहुत छोटे लेवल का एक्शन, स्मॉल, वेरी स्मॉल, यानी कि सिर्फ जैसे होता है ना कि हमारा कोई नया नया किसी के साथ बातचीत चलती है तो हम हेलो हाई करते हैं, डेली डेली बात नहीं ना करते, जैसे रोज़ बात नहीं करते, कभी कभार हेलो हाई कर दिया, हाउ आर यू, बस ऐसा किया, फिर मैसेज नहीं किया। तो अगर मैं वैसे तो मेरे को दिख नहीं रहा कोई एक्शन वगैरह, क्योंकि एक ही कार्ड है, ये बहुत छोटा मैसेज की बात करता है, जैसे सिर्फ दोस्ती के लेवल पे, दोस्ती के लेवल की, या फिर होता है कि इंसान ने बहुत टाइम से बात नहीं की, इंसान कहते हैं एक हेलो हाई कर लेते हैं, बस हेलो हाई की, हाउ आर यू, ठीक हो आप, बस ये इतनी सी बात की, उसके बाद फिर इंसान का कोई मैसेज नहीं है। एक इनिशिएटिव होगा तो बहुत छोटे लेवल का होगा, जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा बात करके। चीज़ों को ज़रूर नए सिरे से शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, किसी चीज़ का पछतावा, किसी चीज़ का गिल्ट रहता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का। तो मेरे को एक्शन दिख रहा है, मुझे 80% चांसेस दिख रहे हैं कि नहीं होगा आपके पास पार्टनर का एक्शन। 80% चांसेस मीन्स ज़्यादातर चांसेस मुझे ये दिख रहे हैं कि नहीं लेंगे वो एक्शन। किसी लेवल पे अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर फॉरेन जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और अगर 20% लोगों का मैसेज हुआ तो वो इतना छोटा मैसेज होगा कि 1-2 दिन की बात होगी, ये मतलब मैसेज होगा तो वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ जस्ट एक होता है ना कैजुअल लेना, हल्के में लेना, रिलेशनशिप को दोस्ती के हिसाब से चलो डील कर लिया, हेलो हाय छोटा मोटा मैसेज किया। तो मेरे को बातचीत अगर हुई तो 1-2 दिन के लिए हेलो हाय बीच बीच में हो सकता है, ये 15 दिन के लिए बीच में रहे, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं होगी, रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट होगा, ये हम कह सकते हैं। एक एज ए फ्रेंड वो आपको हेलो हाई ज़रूर कर सकते हैं, बट ये मेरे को 20% दिख रहा है मैसेज आने वाला, ज़्यादा 80% दिख रहा है कि नहीं आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं धनुराशि कि जो लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, बातचीत चल रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, यानी कि बात होती है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर बात नहीं करते हो, फिर थोड़े दिन के बाद बात करते हो, फिर एक्शंस लेते हो, फिर गायब हो जाते हो। और जो लोग शादीशुदा हैं, मतलब सभी लोगों की सिचुएशन हम देखेंगे कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ में होगा क्या फाइनली। पहले मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बताई थी, अब मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन या 16 दिन आपके जाएंगे कैसे, वो देख लेते हैं। जस्टिस, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। यहाँ पे धनुराशि आपकी खुद की भी एनर्जीज है, खुद की भी फीलिंग्स होंगी, क्योंकि पार्टनर की मैंने अलग से निकाल दी, इसलिए आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी। 16 जुलाई से 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या आप दोनों के बीच में। ड्रैगन फ्लाई, मास्क, सिडक्शन। देखिए धनुराशि, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो आउटकम निकल कर आया है वो मुझे ये दिख रहा है, एक तो जस्टिस का कार्ड है, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई का। जस्टिस का कार्ड और ड्रैगन फ्लाई के कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलते हैं कि किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। अब ये चेंज बदलाव कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर चेंज बदलाव हो सकता है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपकी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, यानी कि अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को अगर पीछे हर्ट हुए थे किसी चीज़ को लेकर धनुराशि, आप या आपके पार्टनर, आप उसमें से अपने आप को रिकवर कर रहे हो, यानी कि बाहर निकाल रहे हो, कि एक हीलिंग के ऊपर फोकस है, रिकवरी के ऊपर फोकस है, एक चीज़ों को लाइट रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाह रहे हो, और किसी तरीके के चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे चेंजेस का मतलब हो सकता है या तो आपके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, आपकी सोच में चेंज आ रहे हैं, आपका दिमाग बदल रहा है, जैसे आप पहले सोच रहे थे हो सकता है उससे हटके कुछ अब सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। देखो ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि बड़ा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। चेंजेस मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है पीछे आप या आपके पार्टनर धनुराशि हर्ट रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, या मतलब आप रहे या आपके पार्टनर, तो अब अपने आप को ना हर्ट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हीलिंग के ऊपर फोकस है। जो चीज़ें पहले गलत हुई हैं आप नहीं चाहते हो कि अब दोबारा से वो चीज़ें गलत हों आपके साथ। जैसे होता है ना कि भी इंसान बहुत सहन करता है रिलेशनशिप में, और एक बार आके इंसान का दिमाग ऐसा बदल जाता है कि भी चेंजेस लेकर आने हैं,
अब अपने आप को हर्ट नहीं करना। तो धनुराशि अब या तो आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते या आपके पार्टनर अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए लॉजिकल हो रही हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। भाई जो करे ना वो सही हो, फेयर हो, इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस मिले, यानी कि न्याय मिलना चाहिए। मतलब इस रिलेशनशिप में जो आपको चाहिए अगर वो मिलता है तो आप लोग इस रिलेशनशिप में रहोगे, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग टाटा बाय बाय एक दूसरे को करते हुए दिख रहे हो। एक दूसरे को करते हुए दिखने का मतलब या तो धनुराशि अगर आपको जो चीज़ें चाहिए पार्टनर से वो अगर आपको मिल रही है तो आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे, लेकिन बहुत सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। क्या सही है क्या गलत है, फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए भलाई के लिए क्या सही है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो या पार्टनर के पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो। मतलब जो भी चाहते हो जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो, अपने लिए न्याय चाहते हुए दिख रहे हो। अगर आपने पहले बहुत सहन किया, अब आप नहीं चाहते हो कि अब दोबारा आप नहीं सहन करोगे। और यही एनर्जीज हो सकता है आपके पार्टनर की हो कि वो जस्टिस चाहते हैं आपसे, वो न्याय चाहते हैं। तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा होंगी, मैंने पहले ही बोला आउटकम दोनों का होगा। तो वही चेंजेस किसी लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। और चीज़ों को अगर ठीक करोगे, बेटर करोगे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे बनाते हुए दिख रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप दोनों को लेनी है, वैसा सा रहेगा। बट ये बोल रहा है माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से डिसीजंस लेना चाहते हो या ले रहे हो। और भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है जब भी भावनाओं में बही है ना तो हर्ट हुए हैं, तो अब आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो। और एम्प्रेस एंड मास्क के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि या तो देखिए एक दूसरे के ना प्यार मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, यानी कि 21 से 25 जुलाई के बीच में आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत लविंग केयरिंग हो रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो रहे हैं। एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये भी चीज़ें हैं। बट साथ के साथ अपने ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रही है, यानी कि अगर पीछे आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सेल्फ केयर नहीं किया, सेल्फ लव नहीं किया, या फिर होता ना कि रिलेशनशिप में हमें क्या हम सॉरी रिलेशनशिप में बोल दिया, हम हमारी लाइफ में हमें क्या अच्छा लगता है, हम कई बार रिलेशनशिप के कारण नहीं सोच पाते हैं। तो आप दोनों या कोई एक इंसान अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी मदर के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी मदर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो या आपकी मदर आपके साथ ज़्यादा समय बिता रही हैं। धनुराशि या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही हैं कि आप अपने मदर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो या आपके पार्टनर अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए केयर तो है, लव तो है, साथ के साथ अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे हो कि भी खुद को क्या अच्छा लगता है। जैसे होता है ना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, शॉपिंग पे जाना, पार्लर जाना, जिम जाना, कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती है, पेंटिंग करना, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और किसी लेवल पे आप दोनों में से किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे। ये मास्क का कार्ड है, ये कार्ड यही बोलता है कि अपने ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस नहीं बता रहे हो। एक मास्क पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, जैसे होता है ना कि भी बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो, लेकिन दिल में है कुछ और। तो जो आपने आपको ना छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, असलियत यानी कि सच्चाई नहीं बता रहे हो। एक दूसरे के लिए प्यार ज़रूर फ़ील कर रहे हो, लेकिन दिल में एक मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रही हैं मुझे। अब वो मुझे धनुराशि हो सकता है या तो आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ है या आपके पार्टनर की ऐसी-सी एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का तो आया ही था मेरे पास एक कार्ड स्नेक का, जो मैंने बोला था कि थोड़ा-सा क्लेवरली चीज़ों को डील करेंगे, मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। उनका तो मुझे लग ही रहा है आपके पार्टनर का। बट आपकी भी कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर के लिए प्यार तो बहुत महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में जितना प्यार है, जितनी फीलिंग्स है, जितने इमोशंस है, वो खुल के उनको ज़ाहिर नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को। जैसे होता है ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेना, अपने इमोशंस को छुपा लेना, जो दिल में है उसको खुल के नहीं बोलना। मतलब अगर बोल रहे हो या कुछ कह रहे हो तो वो ऐसी चीज़ें जता रहे हो जो आपको एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके उल्टा कर रहे हो। यानी कि आप अपने दिल की बात, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा है, चाहे गिला-शिकवा है, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं सामने आने दे रहे हो अपने पार्टनर को। या फिर आपके पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा जो भी है वो छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं। या फिर मास्क का कार्ड यही बोलते हैं कि अब थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आप दोनों में से किसी एक इंसान के। जो बोल रहे हो वो पूरा नहीं कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, थोड़ा-सा चीज़ों को घुमा रहे हो। ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस आप दोनों में से किसी एक इंसान के सही नहीं हैं। और आगे जाके सिडक्शन एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं, आगे जाके मतलब 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में एक दूसरे के लिए देखा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो धनुराशि, या तो आप या आपके पार्टनर। जैसे होता है एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लिखी है, तो ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी मुझे आपके रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में।
अब ये तीसरा इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है धनु राशि, या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। कई बार होता है कोई एक्चुअल में कोई और रिलेशनशिप है, वो है मतलब अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, आप किसी के साथ फिज़िकल हो गए, या फिर आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो किसी के साथ फिज़िकल हो गए। एक तो वो हो गया, ट्रायंगल हो गया, लव ट्रायंगल। दूसरा होता है कि फैमिली मेंबर हो गए, करियर करियर को भी हम थर्ड पार्टी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, हुकिंग अप के कार्ड हैं। तो ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि किसी और इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। यानी कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए प्यार तो महसूस कर रहे हो, लेकिन खुल के अपने प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे को बोल नहीं रहे हो, ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। थोड़ा-सा इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो बड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड भी यही बोलता है कि मन में प्यार है, लेकिन अपनी बात नहीं बोल रहे हो, कहना चाह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो। ये कार्ड भी यही बोल रहा है मास्क का कि कार्ड भी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, किसी भी चीज़ को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, यानी कि खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो। हालाँकि एक्शन का कार्ड आउटकम में भी मेरे पास नहीं आया कि आपकी तरफ कोई एक्शंस हो रहे हैं। ये एक्शंस का मतलब होता है कि अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। हालाँकि नो कॉन्टैक्ट का मैंने बताया था कि भी पेज का कार्ड आया था, और अगर एक्शन हुआ तो हेलो हाय वाला ही होगा, अगर हुआ तो। ज़्यादातर तो नहीं दिख रहा, और शायद इसीलिए अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, क्योंकि आप अपने दिल की बात शायद खुल के बोल ही नहीं पा रहे हो। और सेडक्शन का कार्ड यही बोलता है एक-दूसरे को लेकर बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी फ़ील कर रहे हो। लेकिन जो भी दिल में प्यार है, फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी, वो भी शायद खुल के नहीं बोल रहे हो, एक-दूसरे को खुल के नहीं कह रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि कोई एक्शन ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लॉजिकल भी हो रहे हो, इमोशनल भी हो रहे हो, बट कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। इसी कारण से आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है बेटर है थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव किया जाए, और शायद दिल में कुछ बातें हैं, कहना चाह रहे हो। देखिए, दिल में कोई भी बात हो सकती है, मास्क का मतलब कई बार होता है कोई गिला-शिकवा होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई प्यार होता है, कुछ बातें होती हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हमें कुछ चीज़ें बुरी भी लगती है, वो भी नहीं बोल रहे, अच्छी लग रही है, वो भी नहीं बोल रहे हैं, और कुछ चीज़ों को शायद अपना हाइड ही करते हुए दिख रहे हो। तो मेरे को ये 15-16 दिन की रीडिंग में ऐसा ही दिख रहा है कि अगर आप लोगों की बातचीत भी हो रही है, तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही है धनु राशि। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।